प्रयागराज में बहुत बड़ी उपलब्धियां हुई हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, जिन्होंने डबल इंजन की सरकार निरंतर प्रयागराज का पर बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं। हमारे लोकसभा में फूलपुर में लगभग 10 फ्लाईओवर जो बनकर कुछ तैयार हो गए हैं, कुछ लगातार काम चल रहा है। हमारे यहाँ NH की 6 लेन सड़क, 4 लेन, कई ऐसे सड़कें बनी हैं जो बड़े शहरों को जोड़ा गया है। और हमें लगता है कि प्रयागराज में 2024 में महाकुंभ आने वाला है। महाकुंभ को लेकर के लगातार हमारे गंगा यमुना सरस्वती के तट पर वो बन रहे हैं, किनारे भी बन रहे हैं और हमारे लोगों को नहाने के लिए, वहाँ स्नान करने के लिए माँ गंगा के तट पर लगातार वो सीमेंटेड बनाया जा रहा है। रिवर फ्रंट भी बनाए जाने का भी चल रहा है काम लगातार। इसी तरह हमारे यहाँ बहुत सारे काम हैं। हमें लगता है कि तीसरी लाइन प्रयागराज के में बिछ रही है। रेलवे की सबसे बड़ा काम हुआ है साथियों। और यहाँ पे वंदे भारत जैसे ट्रेन 2 चल गई है जो बनारस से आकर सीधे दिल्ली को पहुँचाती है। और जो पहले हमारी प्रयागराज ट्रेन है जो 11 घंटे में पहुँचाती थी, आज वंदे भारत 8 घंटे में दिल्ली का सफ़र कराती है। और कल परसों में हमारी गोरखपुर से आने वाली वंदे भारत फिर लखनऊ के लिए शुरुआत होगी, यहाँ से जो 3 घंटे में लखनऊ की यात्रा पूरी होगी। इसी तरह रेलवे का 2005 का बंद स्टेशन रायबरेली, सुल्तानपुर, अमेठी, प्रतापगढ़ और फूलपुर लोकसभा का दयालपुर स्टेशन वो बंद चल रहा था 2005 से, जिसको हमने कोशिश करके खुलवाने का काम किया है। मैं अश्विनी वैष्णव जी को बधाई देती हूँ। किसानों के लिए हमारी सरकार किसान सम्मान निधि दे रही है। आज जो काम चल रहा है किसानों की आय दुगना करने के लिए वो कार्य चल रहा है। हमारी ड्रोन के द्वारा हमारे दवा और हमारी ये नैनो फर्टिलाइजर जो यहाँ पे बनता है और यहीं से निःशुल्क दे करके वो किसानों के खेतों में छिड़काव करेगी। इसका बहुत बड़ा फायदा है। फूलपुर एक इंडस्ट्रियल क्षेत्र भी था, अब उसकी स्थिति कैसी है? पहले बहुत अच्छी है। आज की स्थिति में फूलपुर काफी विकास कर रहा है। यहाँ काफी लोग नौकरी भी कर रहे हैं इफको में। हमें लगता है कि बहुत अच्छा सब कुछ। कोई कारखाना यहाँ पे फैक्ट्री वगैरह आई? नहीं, मेरे समय में तो नहीं आई। मेरी कोशिश जारी है कि जो हमारी मऊ आइमा में कताई मिल है वो व्यवस्थित की जाए, जो बंद पड़ी हैं कताई मिल उन्हें चलाया जाए। इसके लिए मैं कोशिश कर रही हूँ। काफी उसकी सर्वे वर्वे चल रहे हैं और बहुत सारे काम है जिनको गिनाना तो मुझे लगता है कि बहुत होगा। और काम हमारे लोकसभा में काफ़ी भारी संख्या में हुआ है और सबसे ज़्यादा सड़क मार्ग का, रेल मार्ग का। और जिस तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते थे कि हवाई चप्पल पहनकर चलने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज़ से यात्रा करेगा, आज मेरे यहाँ 20 फ्लाइटें चल रही हैं प्रयागराज से। और आगे हम लोग मांग कर रहे हैं कि बड़े शहरों को जाने के लिए। और हमारे एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है काफ़ी लंबा। हम लोग अंतर्राष्ट्रीय की मांग कर रहे हैं और 2025 में महाकुंभ आने वाला है। पूरे दुनिया से लोग आते हैं, इसके लिए भी कोशिश चल रही है। हमने क्वेश्चन उठाया था कॉरिडोर लाने का और वो भी आ रहा है, उसका भी चल रहा है सर्वे। जो चित्रकूट से इधर की तरफ आएगा उसका भी काफ़ी काम होगा हमारे यहाँ। और हमारे यहाँ उसका भी इसका 1.5 गुना विस्तार हो रहा है हमारे एयरपोर्ट का। तो हमें लगता है कि जो हमारा स्टेशन बंद था उस पर वह एक ट्रेन चलने लगी और दूसरी ट्रेन सरजू एक्सप्रेस का सर्वे चल रहा है, वो भी बहुत जल्दी चलने वाली है। और कई हमारी लंबी दूरी की ट्रेनें जिनका ठहराव नहीं था उनके ठहराव के लिए हमने कोशिश किया, ठहराव भी हो रहा है, हो चुका है कुछ का। हमें लगता है कि बहुत बड़ा काम हो रहा है। विकास का रथ निरंतर चल रहा है, उसमें कहीं रुक नहीं रहा। हमें लगता है कि हमें बताने से भी कम होगा जो काम। जावेद जाफरी हमारी कोशिश जारी है कि जो हमारी मऊ आइमा में कताई मिल है वो व्यवस्थित की जाए, जो बंद पड़ी हैं कताई मिल उन्हें चलाया जाए। इसके लिए मैं कोशिश कर रही हूँ। काफ़ी उसकी सर्वे वर्वे चल रहे हैं
और बहुत सारे काम है जिनको गिनाना तो मुझे लगता है कि बहुत होगा। और काम हमारे लोकसभा में काफ़ी भारी संख्या में हुआ है, और सबसे ज़्यादा सड़क मार्ग का, रेल मार्ग का। और जिस तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते थे कि हवाई चप्पल पहनकर चलने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज से यात्रा करेगा, आज मेरे यहाँ 20 फ्लाइटें चल रही हैं प्रयागराज से। और आगे हम लोग मांग कर रहे हैं कि बड़े शहरों को जाने के लिए, और हमारे एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है काफ़ी लंबा। हम लोग अंतर्राष्ट्रीय की मांग कर रहे हैं, और 2025 में महाकुंभ आने वाला है, पूरे दुनिया से लोग आते हैं, इसके लिए भी कोशिश चल रही है। हमने क्वेश्चन उठाया था कॉरिडोर लाने का, और वो भी आ रहा है, उसका भी चल रहा है सर्वे। जो चित्रकूट से इधर की तरफ आएगा उसका भी काफ़ी काम होगा हमारे यहाँ। और हमारे यहाँ उसका भी इसका 1.5 गुना विस्तार हो रहा है हमारे एयरपोर्ट का। तो हमें लगता है कि जो हमारा स्टेशन बंद था उस पर वह एक ट्रेन चलने लगी, और दूसरी ट्रेन सरजू एक्सप्रेस का सर्वे चल रहा है, वो भी बहुत जल्दी चलने वाली है। और कई हमारी लंबी दूरी की ट्रेनें जिनका ठहराव नहीं था, उनके ठहराव के लिए हमने कोशिश किया, ठहराव भी हो रहा है, हो चुका है कुछ का। हमें लगता है कि बहुत बड़ा काम हो रहा है, विकास का रथ निरंतर चल रहा है, उसमें कहीं रुक नहीं रहा। की क्या उम्मीद है? देखिए, ये पार्टी का निर्णय है, वो मुझसे क्यों पूछते हैं यार? जनता तो मांग कर रही है, जनता शोर मचा रही है। हम लोगों से सबसे आपत्ति है कि कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। तो जब पार्टी का निर्णय होगा वो स्वीकार होगा।